एक गांव में एक 72 वर्ष का बुढ़ा आदमी था जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। साथ में वह बुढ़ा आदमी एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था। उस गांव में एक सरकारी अस्पताल भी था। वह बुढ़ा आदमी इलाज के लिए जाता था तो उसे मारकर भगा देते थे। वह जैसे तैसे करके अपना जिंदगी काट रहा था। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन एक जवान और खूबसूरत लेडी नर्स उस गांव के अस्पताल में भर्ती होती है। वह खूबसूरत लेडी नर्स दिखने में खूबसूरत थी, उतना ही दयालु और अच्छे दिल की थी। वह जैसे ही आती है पहले ही दिन में उस गांव को देखने के लिए निकल जाती है। गांव के लोग जब एक नई नर्स को देखते हैं तो वे सभी कोई नर्स के बारे में आपस में ही बातें करने लगते हैं। लेडी नर्स गांव के लोगों को देखकर के वहां पर चली जाती है और लोगों से बात करने लगती है। तभी वहां से वही 72 वर्ष का बुढ़ा आदमी चादर लपेटे हुए और साथ में अपने हाथ पर एक कटोरा को पकड़ते हुए वहां से गुजरता होता है। तभी उस लेडी नर्स की नज़र बुढ़े आदमी पर पड़ती है। वह बिना देर किए उस बुढ़े आदमी के पास चली जाती है। गांव के लोग लेडी नर्स से कहते हैं, उस बुढ़े आदमी के नज़दीक नहीं जाना क्योंकि वह बुढ़ा आदमी बहुत दिनों से बीमार है। हो सकता है आपको भी वह बीमार पकड़ ले। यह बातों को सुनकर लेडी नर्स तुरंत बुढ़े आदमी के पास चली जाती है। वह बुढ़े आदमी से कहती है, तुम कितने दिनों से बीमार हो? तुम्हारा कोई मदद करने वाला है या नहीं? लेडी नर्स की बातों को सुनकर वह बुढ़ा आदमी को कोई जवाब नहीं दे पाता। इतने में ही लेडी नर्स को पता चल जाता है कि मदद करने वाला कोई भी नहीं है। लेडी नर्स उस बुढ़े आदमी के साथ हाथ को पकड़कर अस्पताल चली जाती है। अस्पताल पहुंचकर उसका बुढ़े आदमी का इलाज करती है। एक सप्ताह बीतने के बाद ही वह बुढ़ा आदमी बीमार से ठीक हो जाता है। वह बुढ़ा आदमी अस्पताल में ही था। वह बुढ़ा आदमी लेडी नर्स की तरफ देखता है और कहता, मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ। लेडी नर्स कहती है, अरे अंकल, यह तो मेरा फर्ज है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। वह बुढ़ा आदमी बीमार से ठीक हो गया था, लेकिन उसे फिर से भीख मांगकर अपना जिंदगी बिताना पड़ता है। लेडी नर्स उस बुढ़े आदमी से फिर से कहती है, आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रह सकते हो। लेडी नर्स की बातों को सुनकर के बुढ़ा आदमी बहुत ही खुश हो जाता है। एक दिन लेडी नर्स नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। इधर बुढ़ा आदमी सोफे में बैठकर के टीवी देख रहा होता है। कुछ देर बाद लेडी नर्स नहाकर बाहर आती है। वह बुढ़ा आदमी लेडी नर्स की तरफ देखने लगता है। लेडी नर्स कहती है, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे तो आप पहले ही देख चुके हो। बुढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारी खूबसूरती ने तो मेरा दिल जीत लिया है। बूढ़े की ऐसी बातों को सुनकर लेडी नर्स कहती है, अच्छा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ? फिर से लेडी नर्स कहती है, आपने तो मेरा खूबसूरती देखा ही कहाँ है। तभी दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। दोनों बेड में बैठ के बातें करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी ज़्यादा ना सोचकर सीधे शादी के लिए लेडी नर्स से कह देता है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह तो नहीं रख सकता, हाँ, लेकिन खुश जरूर कर सकता हूँ। बूढ़े की बातों को सुनकर लेडी नर्स मुस्कुराने लगती है और कहती है, मुझे महलों में नहीं रहना। फिर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद बूढ़ा आदमी लेडी नर्स से कहता है, तुम्हारे तो माता पिता भी होंगे और रिश्तेदार भी होंगे। इस बातों से लेडी नर्स कहती है, मुझे 5 साल हो गए हैं अपने माँ बाप को इस दुनिया से अलविदा किए हुए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और नर्स का जॉब करते 1 साल भी नहीं हुआ था कि मेरे माँ बाप देहांत हो गया। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम मुझसे शादी करके खुश तो रहोगी क्या? क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेडी नर्स को बुढ़े की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ दिन के अंदर में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने की कुछ दिनों बाद लेडी नर्स और बूढ़ा आदमी दोनों गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही दोनों गांव के अंदर घुसते हैं तो गांव के लोग उस बूढ़े आदमी को लेडी नर्स के साथ घूमते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग लेडी नर्स के पास जाकर लेडी नर्स से कहने लगते हैं, यह बूढ़ा आदमी तो भीख मांगकर अपना जिंदगी बिता रहा था और यह तो बीमार भी था, ये सब कैसे हो गया? लेडी नर्स कहती, तुम लोगों की वजह से मेरा पति भीख मांगकर की जिंदगी
बिता रहा था, लेकिन अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गांव के लोग लेडी नर्स बुढ़ा आदमी को अपना पति बताते ही कहने लगते, अरे इसे तो देखो, इतना खूबसूरत होने के बाद भी एक बुढ़े आदमी से शादी कर लिया। गांव के लोग लेडी नर्स की मजाक उड़ाने लगते, लेकिन लेडी नर्स गांव के लोगों की बात को चुपचाप सुनती रहती है। कुछ देर के बाद लेडी नर्स और बुढ़े आदमी गांव से महीना बीतने के बाद गांव के कुछ आदमी अस्पताल जाते और लेडी नर्स के पास अपना इलाज करवाते। इलाज करवाने के बाद एक आदमी लेडी नर्स से कहता, सुनने में आया है कि तुमने 72 वर्ष का बुढ़े आदमी के साथ शादी कर लिया है। लेडी नर्स उस आदमी की बातों को कोई जवाब नहीं देता है। तभी लेडी नर्स का पति बुढ़ा आदमी वहां पर आकर कहने लगता है, यदि आप लोगों का इलाज हो गया है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, बेकार में परेशान क्यों कर रहे हैं। जो आदमी वहां पर इलाज करवाने के लिए आते थे वो मजाक बनाते हुए अस्पताल से चले जाते थे। एक रात लेडी नर्स और उनके पति दोनों सोफे में बैठ के टीवी देखते हुए बातें करने लगते। लेडी नर्स का पति बुढ़ा आदमी कहता है, मेरी वजह से गांव के लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तभी लेडी नर्स कहती है, यह तुम्हारी वजह से नहीं है, जब मैं तुमसे शादी किया तो गांव के लोग चलने लगे। लेडी नर्स कहती है, कुछ दिन छुट्टी लेकर हम दोनों घूमने के लिए चले जाएंगे। दोनों कुछ देर बातें की और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है लेडी नर्स अपने रूम से बाहर निकलती है। वह देखती है कि अस्पताल के बाहर गांव के लोग खड़े हुए थे। लेडी नर्स सभी लोगों से कहती है, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ। गांव के लोग कहते हैं, गलत है, तुमने इस बूढ़े आदमी को फ्री में इलाज करके बहुत बड़ी गलती की है। हम लोगों का तो फ्री में इलाज ही नहीं करते हैं, लेकिन इस बूढ़े आदमी का तो आप इलाज के 1 रुपया भी नहीं लेते। तभी गांव का एक आदमी लेडी नर्स से कहता, इसके शादी करने के लिए यहाँ पर आई थी। गांव के लोग लेडी नर्स को हर तरफ की बातें सुनाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके दूसरे दिन ही लेडी नर्स और उसका पति दोनों उस गांव से चले जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद उस गांव में एक ऐसी बीमारी होती है जिससे लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि उस अस्पताल में जो नर्स वहाँ इलाज का भारी रकम ले रही थी, जिसकी वजह से गांव के लोग अपने बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। कुछ दिनों के बाद फिर से लेडी नर्स, उसका पति बुढ़ा आदमी दोनों उस गांव में वापस आते और गांव की हालत को देखने के लिए चले जाते। गांव के लोग लेडी नर्स को देख के कहने लगते, आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। लेडी नर्स को गांव के लोगों पर दया आ जाती है और सबका इलाज करती है। कुछ दिनों के बाद गांव के सभी लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं। लेडी नर्स और उसका बुढ़ा आदमी से गांव के लोग माफ़ी मांगते हैं, साथ में रहने के लिए इनाम भी दे देते हैं। लेडी नर्स और उसका पति घर बनाकर वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से लेडी नर्स और उस भिखारी बुढ़ा आदमी का घटना समाप्त होती है। आप लोगों को गुजारिश है, यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें